कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पृथ्वी की गैसेस रिलीज हो रही थी। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम रेंडल और लड़की का नाम एमिली है। ये दोनों वीकेंड्स को एंजॉय करने एक बीच हाउस पर आए होते हैं। ये बीच हाउस रेंडल के फादर का होता है। इस बीच हाउस के पास काफी सारे घर खाली थे क्योंकि ये वेकेशन हाउसेस थे। ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। एमिली जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर मिरर के पीछे काफी सारी मेडिसिन रखी हुई थी। मिली सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये घर बहुत समय से खाली पड़ा था और यहाँ इतनी सारी मेडिसिन कैसे। के बाद जब एमिली किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ रह रहा हो। भी एमिली को उस घर में एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है। एमिली जल्दी से जाकर रेंडल को उठाती है और सब कुछ बताती है। ये दोनों आकर उस लेडी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम जेन है। मैं बहुत दिनों से अपने हस्बैंड के साथ इस घर में रह रही हूँ। इसी समय उसका हस्बैंड मिच भी वहाँ आ जाता है और रेंडल से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ, मैंने उनसे यहाँ रहने की परमिशन ली हुई है। इस बात को सुनकर एमिली काफी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि हम दूसरी जगह रूम ले लेंगे। मिच एमिली से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ इसी घर में रह सकते हो। इस बात से रेंडल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर एमिली काफी अपसेट लग रही थी, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाती है जहाँ पर एक लीच थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमारी है। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो एमिली इन्हें बताती है कि मुझे एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कहती है कि लाइफ बहुत अनवेल है और हमारा एलिमेंट्राइड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर कोई भी चीज जैसे सन, मून या समुद्र अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी तो हम इंसान नहीं बच पाएंगे, पर सिर्फ गैस और धूल ही रह जाएगी। सब बात ही कर रहे थे कि इनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। तब रेंडल सबको वीड ऑफर करता है और अब ये सब लोग फुल हो चुके थे। मिच नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर कुछ अजीब सा है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सब लोग गैलरी में खड़े थे और काफी अजीब चीज नोट करते हैं। यहाँ पर माइक्रोब्स हवा में उड़ रहे हैं जबकि वो नॉर्मली पानी में होते हैं। जेन इनको पास से देखने के लिए काफी जिद करती है। मिच उसे जाने देता है। वो देखती है कि माइक्रोब सब जगह जम चुके हैं। जैसे ही इनको टच करती है खांसना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फॉग था। बेहोश हो जाती है। इनके वापस ना लौटने पर मिच उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ रेंडल को नशे में कुछ होश नहीं था। फॉग घर के अंदर आ रहा था तो एमिली डोर को बंद कर देती है, सो जाती है। आधी रात को एमिली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जेन बहुत उल्टियाँ कर रही है। उनके रूम में जाती इससे पहले ही मिच दरवाजा बंद कर देता है। एमिली रेंडल को उठाती है और दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। वह उठने पर दोनों के सर में काफी दर्द था। एमिली जब नीचे आती है तो जेन बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। एमिली उसकी तबीयत के बारे में पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देती। एमिली उसको पास से देखती है तो उसकी पूरी स्किन उतर रही होती है। एमिली और रेंडल मिच को ढूंढने बाहर जाते हैं और बीच के किनारे बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी थी। रेंडल भागकर वॉशरूम जाता है और अपनी कार की कीज और मोबाइल वहीं भूल जाता है। रेंडल के जाते ही मिच भी वहाँ आ जाता है। दूसरी तरफ रेंडल नोटिस करता है कि पानी का कलर टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। रेंडल एमिली के पास वापस जाता है इससे पहले उसे ऊपर से आवाज आती है। ये आवाज थी जेन की जो कि एक रूम में लॉक थी। रेंडल उसकी तबीयत के बारे में पूछता है मगर कोई रिप्लाई ना आने पर वो रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मिच एमिली से कहता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो समुद्र के अंदर जाता है और खुद को पानी में डुबा लेता है। एमिली काफी घबरा जाती है और पास जाकर देखती है तो वहाँ एक जेलीफिश थी। इस पर एमिली का पैर पड़ जाता है। नहीं बल्कि एमिली के पैर के अंदर एक वर्म जैसा ऑर्गेनिज्म घुस जाता है। एमिली जैसे तैसे घर पहुँचती है और किचन में जाकर नाइफ से उसको निकाल देती है। मिली को अब घर में रेंडल मिलता है जो बहुत बीमार था। मिली जेन को देखती है जो घुटनों के बल चल रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से वाइट हो चुकी थी। ये देख एमिली और रेंडल उसको घर में लॉक करके वहाँ से जाने लगते हैं। जेन एक विंडो को तोड़कर इनका पीछा करने लगती है। क्योंकि इनके पास कीज और फोन नहीं था ये एक घर की तरफ जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। इतने में फॉग भी वापस आ जाता है। फॉग की वजह से एमिली को कुछ दिखाई नहीं देता और रेंडल की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रात भी हो चुकी थी और उसी वक्त वहाँ एक लाइट नजर आती है। एमिली जाकर देखती है तो ये थी एक पुलिस कार। इसके अंदर एक रेडियो भी था। रेडियो से
कांटेक्ट करती है तो वो आदमी जो रेडियो की दूसरी तरफ था एमिली से कहता है कि वो खुद को फॉग से दूर एक घर में बंद कर ले। एमिली रैंडल को लेकर एक घर में जाती है और देखती है कि पानी अब पूरी तरह बदल गया है। टीवी लगाती है और देखती है कि ये इमरजेंसी अलर्ट पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अर्थ पर बढ़ती गर्मी की वजह से समुद्र के नीचे के माइक्रोब्स ऊपर आ गए हैं, जिस वजह से वो फॉग हो रहा है और ये माइक्रोब्स अर्थ के ऑर्गेनिजम्स को म्यूटेंट कर रहे हैं। एमिली अगली सुबह का वेट कर रही थी मगर रैंडल की हालत बिगड़ती जा रही थी। एमिली को किसी के पैरों के निशान दिखते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसको ऑक्सीजन टैंक मिलता है, साथ ही एक पूरी तरह से म्यूटेंट आदमी भी जो एक दूसरे इंसान को खा रहा था। एमिली ये देखकर ऊपर भाग जाती है जहाँ उसको रैंडल मिलता है। रैंडल भी अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था, उसकी आईज वाइट हो चुकी थी और वो वॉमिट कर रहा था जिसमें उसके मुंह से वॉर्म जैसा कुछ आ रहा था। एमिली की तरफ बढ़ता है। एमिली ऑक्सीजन टैंक से रैंडल के सर को हिट करती है। कार की कीज को ढूंढकर ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है और फॉग की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो चुकी थी। हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ एमिली बीच पर थी और पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बार बार बस यही कह रही थी कि डरना नहीं है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।